नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज कार्नोट साइकिल के बारे में जानेंगे। कार्नोट साइकिल क्या होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं एंड किस आधार पर कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी 100% होती है। तो कार्नोट साइकिल आपकी रिवर्सिबल साइकिल कहलाती है। कार्नोट साइकिल जो है इसको डॉक्टर सादिक कार्नोट ने 1824 में सजेस्ट किया था, जो फ्रेंच इंजीनियर थे। कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेस से मिलकर बनी होती है, जिसमें टू प्रोसेस जो आपकी हैं ये होती हैं आइसोथर्मल एंड 2 प्रोसेस आपकी होती हैं एडियाबेटिक। दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस वह कहलाती है जिसमें आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा जाता है। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड एडियाबेटिक का मतलब होता है एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट होगी। तो कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल पर वर्क करती है, जिसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होती हैं। अब कार्नोट साइकिल को या कार्नोट हीट इंजन को जब डॉक्टर सादिक कार्नोट ने सजेस्ट किया था, तो इसको कुछ एजम्पशंस के आधार पर डिस्क्राइब किया गया है। मींस जो एजम्पशंस लिए हैं, इस एजम्पशंस के बेसिस पे यदि हम देखें तो कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल कहलाती है और इसकी इफिशिएंसी 100% भी हो सकती है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट एजम्पशन है, फर्स्ट कंडीशन है वर्किंग सब्सटेंस यूज्ड परफेक्ट गैस। मींस हम जो इसमें वर्किंग सब्सटेंस को उपयोग करेंगे वो हमारी एयर या परफेक्ट गैस होगी। सेकंड, द पिस्टन मूव इन द सिलेंडर इज फ्रिक्शनलेस। जब हमारी पिस्टन सिलेंडर के अंदर वर्किंग के दौरान रेसिप्रोकेट या मूव करेगी तो ये फ्रिक्शनलेस होगी। मींस सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, मींस घर्षण नहीं होना चाहिए। थर्ड आपका पॉइंट है हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन टेक एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस ये जो साइकिल है इसमें हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। फोर्थ कंडीशंस या एजम्पशंस जो लिया जाता है वो है द सिलेंडर बॉल इज परफेक्ट इंसुलेटेड। जो सिलेंडर बॉल्स हैं ये हमारी क्या होती है, होना चाहिए इंसुलेटेड होना चाहिए। तो दीज आर द सम एजम्पशंस टेक फॉर कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल। इस कंडीशंस, इस एजम्पशंस के आधार पर कार्नोट साइकिल को जो इसकी फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कार्नोट साइकिल में पीवी एंड टीएस डायग्राम से कि कार्नोट साइकिल कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, पीवी जो आपका डायग्राम है प्रेशर वॉल्यूम, इस डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो कार्नोट साइकिल में आपकी जो प्रोसेस 1-2 है, ये वाली आपकी प्रोसेस 1-2 कहलाती है आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस में जैसे कि यहां पे हम पिस्टन एंड सिलेंडर की बात करें इस डायग्राम में, तो पिस्टन एंड सिलेंडर डायग्राम में जब आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है तो इसमें हमारा जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट होगा। मींस यदि हम देखें तो हीट सप्लाई आपकी यहां से टीएस डायग्राम में प्रोसेस 1-2 से कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी। या पीवी डायग्राम में बात करें तो जब वर्किंग सब्सटेंस है वो सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड रहता है, मींस वर्किंग सब्सटेंस हमारा सिलेंडर में पहले से भरा होता है। इसमें सिर्फ हमारा एक सोर्स और एक सिंक को हम इसके संपर्क में लाते हैं, जिससे हीट एब्जॉर्ब या हीट सप्लाई होती है या हीट रिमूव होती है। बाहर से कोई भी सब्सटेंस ना तो सिलेंडर के अंदर जाएगा और ना ही सिलेंडर से अंदर आएगा। ओनली आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर होगी अंदर और अंदर से बाहर। तो यहां पे आपका जो पिस्टन एंड सिलेंडर लिया हुआ है, इसमें आपकी जो पिस्टन सिलेंडर की जो आपका सिलेंडर है उसको हमने इंसुलेटेड बाल से बनाया है, मींस जिसमें हीट लॉसेस ना हो। सेकंड, आपका जहां पे सिलेंडर हेड होता है यहां पे आपका लिया गया है इंसुलेटिंग कवर
ये जो है ये हमारा एक इंसुलेटिंग कवर है। तो जो प्रोसेस फर्स्ट होती है बन टू प्रोसेस क्या कहलाती है? आइसोथर्मल एक्सपांसन। मींस आइसोथर्मल एक्सपांसन का मतलब है कि यहां पे जब हम टीएस डायग्राम की बात करेंगे तो 1-2 पे टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होगा। ये कब संभव है? जब हम एक्सपांसन के दौरान हीट को सप्लाई करें तो वी कीप टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब हम टेम्परेचर को नियत या कांस्टेंट रख सकते हैं। अदरवाइज ड्यू टू एक्सपांसन प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर रिड्यूस। लेकिन टेम्परेचर क्या है? आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो हमको हीट एडिशन देना होगा। तो प्रोसेस 1-2 इज ए आइसोथर्मल एक्सपांसन। इन दिस प्रोसेस हीट सप्लाई टेक इन द इंजन सिलेंडर या वर्किंग सबस्टेंस फ्रॉम ए हॉट बॉडी ए। मींस जो यहां पे आपकी हॉट बॉडी है, इस हॉट बॉडी से हीट सप्लाई होगी, जो अंदर आपका वर्किंग सबस्टेंस भरा हुआ है वो हीट को गेन करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और सिलेंडर में जो गैसेस का एक्सपांसन होगा, जो हमारे वर्किंग सबस्टेंस का एक्सपांसन होगा, वो आइसोथर्मली होगा। तो 1-2 में हमारा क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांसन होता है, साथ ही 1-2 में कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई होती है। तो ये हमारी प्रोसेस हो जाती है 1-2। इसमें हमारी पिस्टन का जो मूवमेंट है ये सिलेंडर के अंदर यदि हम देखेंगे तो आउटर डेड सेंटर से किस ओर होगा? टूवर्ड इनर डेड सेंटर, मींस अंदर की ओर हो रहा है। सेकंड आपकी जो प्रोसेस है, सेकंड वाली जो प्रोसेस है 2-3, तो इसको आपको पीवी डायग्राम में भी देखना है और इंजन के सिलेंडर वाले डायग्राम में भी आपको ध्यान रखना है। मींस हम एक साथ तीनों डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और तीनों डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो प्रोसेस 2-3 है ये एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस होती है। एडियाबेटिक को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं और एडियाबेटिक का मतलब होता है वह प्रोसेस जिसके दौरान ना तो कोई हीट सप्लाई होगी और ना ही कोई हीट रिजेक्ट होगी। अब किसी भी सबस्टेंस में जब ना तो हीट जा रही है ना ही हीट उससे बाहर आ रही है तो उसकी जो एंट्रोपी होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो सेकंड जो प्रोसेस आपकी 2-3 है, इट इज ए एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एडियाबेटिक कवर या इंसुलेटेड कवर अटैच विद सिलेंडर वॉल, मीन सिलेंडर हेड। हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर पूरा इंसुलेटेड है, लेकिन जो सिलेंडर हेड है जहां से हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी आपकी संपर्क में आती है, यहां पे एक एडियाबेटिक या इंसुलेटेड कवर दिया जाता है। अब हमारी जो प्रोसेस 2-3 है, इस प्रोसेस के दौरान हम जो इंसुलेटिंग कवर है इस कवर को इस सिलेंडर से अटैच कर देंगे। जैसे आप सिलेंडर से अटैच करोगे तो आपकी हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मींस अब हमारे वर्किंग सबस्टेंस में ना तो कोई बाहर की ऊष्मा अंदर जा सकती है, ना ही उस गैसेस या सबस्टेंस की ऊष्मा सिलेंडर से बाहर आ सकती है। तो इस सिचुएशन में टीएस डायग्राम में यदि आप ध्यान देंगे तो 2-3 जो प्रोसेस है इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होना चाहिए। तो सीधी आपकी वर्टिकल लाइन आपकी 2-3 टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में आपको कांस्टेंट दिख रही है, S2 = S3। एंड सेम स्ट्रोक में जो गैसेस का एक्सपांसन हो रहा है सिलेंडर में 2-3 के दौरान, ये हमारा हो रहा है एडियाबेटिक एक्सपांसन। तो मींस सेम स्ट्रोक में gases expand in the engine cylinder isothermally and adiabatically। तो ये हमारी 1 से लेके 3 तक 1, 2 एंड 2-3 में जो कंप्लीट हो रहा है वो एक स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है और जो हमारे क्रैंक का रोटेशन है वो 180 डिग्री क्रैंक हमारी घूम जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम 3 पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो 3 पॉइंट के बाद हमारी जो प्रोसेस 3-4 है ये फर्दर हमारी आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस या हम इसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। अब 3-4 में हम जानते हैं जब हम किसी भी वर्किंग सबस्टेंस को कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा
तो उस सबस्टेंस का प्रेशर मींस दाब और ताप दोनों बढ़ना चाहिए, और फिर एक्चुअल में तो ऐसा ही होगा। लेकिन 3-4 जो है आइसोथर्मल है, मतलब आपको टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये कैसे संभव है? ये संभव दोस्तों तब होगा जब हम इंसुलेटिंग कवर को सिलेंडर हेड से रिमूव कर दें और इसके कांटेक्ट में कोल्ड बॉडी मींस बॉडी बी को ले आए। तो जब कंप्रेशन होगा वर्किंग सबस्टेंस का सिलेंडर के अंदर, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होना है तो उतनी हीट हमारी कोल्ड बॉडी सिलेंडर से क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती जाएगी, हीट को रिमूव करती जाएगी, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट का कांस्टेंट बना रहेगा। तो जो प्रोसेस 3-4 है, इट इज ए isothermal compression process. In this process, adiabatic cover removed from the cylinder head. Adiabatic cover की जगह यहां पे हमने नेम दिया है इंसुलेटिंग कवर। ओके, जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में आपका इंसुलेटिंग कवर, ये जो है ये इंसुलेटिंग कवर है, ये आपका सिलेंडर है। ठीक, तो इस दौरान इंसुलेटिंग कवर को हम हटा देते हैं और जो कोल्ड बॉडी बी है, ये बॉडी हमारी सिलेंडर के कांटेक्ट में आएगी, तो कंप्रेशन के दौरान जो हीट है वो रिजेक्ट होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मींस यहां पे यदि टीएस डायग्राम में देखोगे तो यहां पे हीट रिजेक्ट होगी 3-4 में, और यहां पे 1-2 में हीट आपकी सप्लाई हो रही है। इसको हम पीबी में भी दिखा सकते हैं, यहां से हीट सप्लाई होगी और यहां से आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है। तो जो प्रोसेस 3-4 है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस के दौरान हीट रिजेक्ट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक, अब जैसे हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन कंप्लीट होगा, 3-4 कंप्लीट होगी, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो है 4-1। अब 4-1 हमारी फिर से एडियाबेटिक कंप्रेशन आ गया, और एडियाबेटिक का मतलब होता है दोस्तों एंट्रोपी कांस्टेंट। लेकिन वर्किंग सबस्टेंस जब कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कि आपका टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है T4 से लेकर T1 तक, लेकिन एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है। S1 इक्वल क्या है, S4 है। मींस आप टीएस डायग्राम में देखोगे तो यहां पे S1 इक्वल क्या है, S4 है। तो इस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है, जब एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है तो इस प्रोसेस के दौरान हमारा जो इंसुलेटिंग कवर है उसको हम सिलेंडर हेड के संपर्क में ले जाते हैं, जिससे ना तो कोई बाहर की हीट अब अंदर जा सकती है और ना ही सिलेंडर के अंदर से जो ऊष्मा होगी कंप्रेशन के दौरान, जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दबाव इंक्रीज होगा, तो वहां से कोई भी हीट बाहर आ सकती है। तो ये हमारा किस प्रोसेस में 4-1, और 4-1 जो है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो मींस इन दिस प्रोसेस वर्किंग सबस्टेंस कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर एडियाबेटिकली ड्यूरिंग कंप्रेशन, प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम P4 to P1 एंड टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम T4 to T1। तो इस प्रकार से हमारा कार्नोट हीट इंजन एंड कार्नोट साइकिल की जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहां पे आपका वर्किंग प्रोसेस के बाद आप इसकी इफिशिएंसी की बात करें तो इफिशिएंसी आप इसकी कैसे फाइंड करेंगे। इफिशिएंसी के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आपकी कार्नोट साइकिल की थर्मल इफिशिएंसी है, मींस ये जो इफिशिएंसी होती है, इस इफिशिएंसी को आप सबसे पहले क्या दिखाएंगे, एक तो हीट सप्लाई आपको मालूम होना चाहिए। हीट सप्लाई आपकी हो रही है यहां से प्रोसेस 1-2 से, ये है हमारी हीट सप्लाई QS हीट सप्लाई हो रही है प्रोसेस 1-2 से, और हीट रिजेक्ट हो रही है प्रोसेस 3-4 से। मींस ये जो साइकिल है, ये साइकिल दो टेम्परेचर पे काम कर रही है, एक टेम्परेचर है हायर और एक टेम्परेचर है लोअर। तो हायर जो टेम्परेचर है वो है T1 इक्वल T2 इक्वल TH, और लोअर जो टेम्परेचर हम लेंगे वो T3 इक्वल T4 इक्वल TL, लोअर टेम्परेचर। तो वी नो दैट इफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। किसी भी इंजन की जब हम इफिशिएंसी को निकालते हैं तो इफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट।
तो यहां पे जो आउटपुट है वो तो है वर्क, और इनपुट है कि आपने कितने मात्रा में हीट सप्लाई की। तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई इक्वल क्या होता है, इफिशिएंसी होती है। तो वर्क डन जो आपका बेसिकली होता है वो होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। कहने का मतलब है किसी भी इंजन में आप 40 किलो जूल ऊष्मा दे रहे हो एज ए इनपुट, और आपको आउटपुट मिल रहा है 35 किलो जूल, तो इसका मतलब होगा कि जो 5 किलो जूल हीट है वो रिजेक्ट हो गई, लॉस हो गई, वेस्ट हो गई। तो मींस ये जो डिफरेंस होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शंस का, इसको हम बोलते हैं क्या, वर्क डन। तो सबसे पहले हम हीट सप्लाई को निकालेंगे। तो हीट सप्लाई हम निकालेंगे तो इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रोसेस 1-2 में, जिसमें हीट सप्लाई हो रही है। तो यहां पे TH हमने ले लिया, TH S2 माइनस S1। एंट्रोपी जो है एंट्रोपी के टर्म में ले रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो हायर टेम्परेचर हो गया TH, यहां पे ये आपका हो गया TH S2 माइनस S1, ये हीट सप्लाई है, माइनस TL S3 माइनस S4, ये हमारी क्या है, हीट रिजेक्शन। इन दोनों का जो डिफरेंस है किसके बराबर हो गया, वर्क डन के बराबर। लेकिन हमें मालूम है कि जो S2 है वो S3 के बराबर है क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है 2-3 में और 4-1 में। तो S2 इक्वल S3 एंड S1 इक्वल S4, जो कि ये कांस्टेंट है। तो यहां से हम देख सकते हैं TS डायग्राम से, तो हम इसमें S3 की जगह पे पुटअप कर देंगे S2 एंड S4 की जगह पे रख देंगे S1। तो हमारी जो इक्वेशन है, देयरफॉर इफिशिएंसी इक्वल TH S2 माइनस S1 माइनस TL S3 माइनस S4। S3 माइनस S4 की जगह पे जब आप पुटअप करोगे तो ये भी हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या, S2 माइनस S1 अपॉन हीट सप्लाई क्या हो जाएगी, TH S2 माइनस S1। अब यहां से S2 माइनस S1 कॉमन ले लेंगे तो S2 माइनस S1 कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनल बचेगा 1 माइनस TL अपॉन TH। तो 1 माइनस TL अपॉन TH है, ये टेम्परेचर के टर्म में हमारी क्या है, इफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, कार्नोट साइकिल की। हीट के टर्म में लिखोगे तो QS माइनस QR अपॉन QS। तो यहां पे यदि हीट के टर्म में आप इफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करोगे तो इफिशिएंसी आएगी 1 माइनस QR अपॉन QS। दिस इज अ इफिशिएंसी इन टर्म ऑफ हीट एंड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस TL अपॉन TH। ये हमारी किसकी, कार्नोट साइकिल की थर्मल इफिशिएंसी होगी। अब ये इफिशिएंसी किस कंडीशन में 100% होती है, तो हम यदि बात करें कि जो हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में लोअर टेम्परेचर TL है, यदि ये लोअर टेम्परेचर घट के 0 हो जाता है, मान लो आपकी जो लोअर टेम्परेचर है TL ये 0 हो जाता है, तो 1 माइनस 0 अपॉन कोई भी वैल्यू को आप TH की डिवाइड करोगे तो ये पूरा 0 इंटू 0 हो जाएगी ये टर्म, और 1 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 100% आएगी। तो मीन्स द इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज 100% इफ लोअर टेम्परेचर TL इज डिक्रीज अप टू 0 या अप्रोच 0। जब लोअर टेम्परेचर 0 होगा तो इस साइकिल की इफिशिएंसी 100% होगी, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट वायोलेट्स द सेकंड लॉ। आप जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जो आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो वायोलेट्स होता है यदि इफिशिएंसी 100% होती है, क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी हीट इंजन या मशीन ऐसी बनाना असंभव है जिसकी इफिशिएंसी 100% हो। तो पहला तो कैसे हो गया। सेकंड, हम कोई भी प्रोसेस फ्रिक्शनलेस परफॉर्म नहीं कर सकते। जब फ्रिक्शनलेस प्रोसेस नहीं होगी तो इफिशिएंसी 100% आने की कोई चांसेस ही नहीं। थर्ड, हम सेम स्ट्रोक में इस टाइप का स्पीड वेरिएशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं कि एक बार आइसोथर्मल एक्सपांशन हो और एक बार एडियाबेटिक एक्सपांशन हो। तो एक आधे चक्र में आपके रोटेशन में
या मूवमेंट में पिस्टन फास्ट मूव करेगी, फिर स्लोली मूव करेगी, फिर फास्ट मूव करेगी, फिर स्लोली मूव करेगी, तो दिस टाइप ऑफ स्पीड वेरिएशन भी कैन नॉट परफॉर्म प्रैक्टिकली। सो कार्नोट साइकिल जो है इसको हम कभी भी प्रैक्टिकली उपयोग नहीं कर पाते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।